हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी भाई पीके। साथियों, बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि करंट अफेयर्स पर एक वीडियो प्रिपेयर किया जाए, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन उनका हो सके, या फिर कुछ टाइम बाद एक कंबाइन पीडीएफ बनाकर ही प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि सभी की करंट अफेयर्स जो कि आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एसएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी में करंट अफेयर्स का हिस्सा अलग ही आता है, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें करंट अफेयर्स की वजह से काफ़ी साथी पिछड़ जाते हैं, जिससे कि उनकी मेरिट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम करंट अफेयर्स का एक सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी 1 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। तो इनका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी इन 10 दिनों का जो करंट है वो आपको याद हो सके, मिल सके। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सेशन। ये करंट अफेयर्स आपका डे वाइज डे का हमने प्रिपेयर किया है। डेली के 10 क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं, जिससे कि आपको एक भी दिन आपका बीच में गैप ना मिल सके। ठीक है साथियों, तो हम शुरू करने से पहले एक बार आपसे ये कहना चाहेंगे, जिन बच्चों साथियों ने आप अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। साथ के साथ जो वैकेंसीज आती हैं उनकी भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये कहना चाहेंगे, ये यहाँ पर हमारे चैनल का लिंक दिया गया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले हमारा 1 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच की करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपकी 1 सितंबर 2021 की क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए? तो ये है मालदीव। ये एशिया महाद्वीप में भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभिनेता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है सोनू सूद। आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे सोनू सूद एक जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए एक मसीहा बनकर आए थे। इनको एक मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इससे पहले पंजाब राज्य ने भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। वो तमिलनाडु के अभी तक राज्यपाल थे। इसके अलावा अब उन्हें पंजाब का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 130, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये है 132/33/11। ठीक है, 132/33/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में है? ये है आपका त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है 10 मीटर एयर 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपका, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये भी हाल ही में जो फेरबदल हुआ था कैबिनेट में, उसमें इनको खेल मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन में से वाईफाई ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है? तो यह है राष्ट्रीय डेयरी
विकास बोर्ड। क्वेश्चन 9 है आपका, किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो यह है स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुटनिरपेक्ष दिवस यानी कि नॉन अलाइनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर, जिसका कि अभी हमने करंट अफेयर किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका 2 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। देखिए इसमें तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वॉयसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये है पेरिस। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका, अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये है अफगानिस्तान। जहाँ ये अफगानिस्तान आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल न्यूज़ चैनल्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और जो यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे तो उनको वहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है इंडियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। क्वेश्चन 5, किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो यह है छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ सरकार आजकल बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है, जिनमें से ये भी एक परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है 85 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है जेवेलिन थ्रो। इनको ध्यान रखना, आजकल आप देख रहे होंगे जो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें खेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, 23 वर्षीय सुमित अंतिल। ठीक है, तो ये कौन से खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के सोनीपत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो ये कौन सा है? आईआईटी रुड़की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो ये है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्ट्रोरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? तो किसने किया था? ये है चिक्सुलव प्रभावक। ठीक है, चलिए साथियों, हमारा 1 सितंबर और 2 सितंबर का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी करंट अफेयर्स के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आप आगे है हमारा 3 सितंबर 2021 के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय और किस नौसेना के अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो यह है अल्जीरियाई नौसेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो यह है श्रीलंका। आपने देखा होगा जो यहाँ पर आपातकाल की घोषणा क्यों की गई है? क्योंकि जो यहाँ की जो करेंसी है श्रीलंकन रुपया, तो उसकी जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर चुकी है। इसकी वजह से उनको वहाँ पर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया? तो ये है पैंगोंग झील। ठीक है, कहाँ पर है ये? लद्दाख के लेह में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है विश्व नारियल दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रश्न 7, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि कोविड को आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और ये जो है ये पहला राज्य बना है, ठीक है, जहाँ पर कोविड का जो टीकाकरण है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको भी आप ध्यान रखना, ये है पंकज कुमार सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रेमन मैग्सेसे, देखिए इसको ठीक कर लीजिए, ये आएगा रेमन मैग्सेसे, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये हैं 5 लोग। क्वेश्चन नंबर 10, किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्स्टैग का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? तो ये कौन सी है? ये है पेयू, ठीक है साथियों। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और चाहते हैं हम आगे भी आपके ऐसे हेल्प करते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 4 तारीख के करंट अफेयर पर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कितने नए खेलों को ग्रुप सी की नौकरियों में शामिल करने और उन्हें खेल कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये हैं 20 नए खेल, ठीक है। इनको भी आप जरूर याद रखना, 20 नए खेलों को, जो भी यहाँ से गोल्ड मेडल जीतते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल या मेडल जीतते हैं, उनको ग्रुप सी की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का किस उम्र में निधन हो गया है? तो ये है 40 साल की उम्र में। अभी आपने देखा होगा टीवीओ में बहुत ये चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया है? तो देखिए ये इसका तो आप नाम जो है योजना का नाम से ही आपने देख लिया होगा, तो ये है पंजाब राज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? तो यह है असम सरकार। पहले इसका नाम था राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिससे बदलकर वहाँ से राजीव गांधी का नाम हटाकर सिर्फ औरंग राष्ट्रीय उद्यान ही कर दिया गया है। तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? ये है असम सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और किस विश्वविद्यालय के प्रबंधक अध्ययन संकाय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई द्वारा वर्ष के किस महीने में 3.55 बिलियन का लेन देन कर दर्ज किया गया है? तो ये है अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2021 में यूपीआई द्वारा वर्ष के 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम किया जा सकता है? तो ये कहा है शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन किस उम्र में हो गया है? तो यह 91 ईयर्स की हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मिश्रा का 65 उम्र की निधन हो गया है?
तो ये थे पत्रकार, राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकारिता से संबंधित चंदन मिश्रा का 65 उम्र की आयु में निधन हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम करते हैं 5 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी जितने अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए 5 सितंबर 2021 का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव ने कितने पर लगाया था? 30 बॉल पर के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं शार्दुल ठाकुर। और उन्होंने किसके खिलाफ अपना अर्धशतक लगाया? तो ये लगाया इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण कर लागू कर दिया है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। इन्होंने 15% से बढ़ाकर अब 27% आरक्षण कर दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए? तो ये है विराट कोहली। और उन्होंने किस टीम के खिलाफ खेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है? तो वो है इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के भारत केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भविष्य में मंगल मिशनों की पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो इसका आपने देखा होगा, आजकल जो चीन है वो बहुत सैटेलाइट्स और जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, युगावे और किस देश के को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, इसको न्यू डेवलपमेंट को बोलते हैं हम NBD। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली को आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? BEL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, RBI ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो यह है 5 सदस्य समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कितने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया गया है? तो ये है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका, किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो यह है कोयला मंत्रालय। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारी 5 सितंबर की करंट अफेयर कंप्लीट होती है। अब करेंगे हम 6 सितंबर की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, किस देश की सेना के कर्नल मदादी डोम्बेया, ठीक है, नाम पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नाम ही क्योंकि ऐसा है। ठीक है, ममादी डोम्बेया, ठीक है, ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर नियंत्रण कर राष्ट्रपति अल्फा कोंडे की सरकार को भंग करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा देश है? ये है गिनी। ठीक है, ध्यान रखना, और इस जो नाम है इसको भी जरूर ध्यान रखना। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार अप्रूवल रेटिंग में विश्व के विभिन्न नेताओं को पीछे छोड़ते हुए कौन प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये कौन पहुंच गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3, अमेजन इंडिया ने किसानों के लिए किस ऑनलाइन मंच को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है किसान स्टोर। इसको अमेजन इंडियन की जगह इंडिया कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान
यानी कि SSA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी सरकार है? असम राज्य सरकार ने। ठीक है, इसके अलावा इनका नाम जरूर याद रखना, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन 6, ब्रिटेन की निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे होयल ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है संसद में सांसदों के जीन्स पहनने पर। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रतिबंध लगा है। हम आशा करेंगे हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। आप देख रहे होंगे पहले उत्तर प्रदेश में भी ये घोषणा की गई, ऐसी घोषणा की गई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, और अब हिमाचल प्रदेश में भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? तो ये तो उसी दिन का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये डे वाइज चेंज होता रहता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले IAS ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो ये हैं सुहास लालिना केरे यतिराज। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक यानी DG का पदभार किसने संभाला है? तो ये है भारतीय पुलिस सेवा IPS राजस्थान कैडर के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह। ठीक है, इनकी जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। भारतीय पुलिस सेवा में जो IPS है, जो कि राजस्थान कैडर के 1988 बैच के थे। ठीक है, कौन है? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, चलिए आगे है हमारी 7 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है हमारा 24वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला E-व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे भी बोल सकते हैं इसको, या फिर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बैंक ने अतिरिक्त टीयर 1 ATI बॉन्ड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये है अपना प्यारा देश भारत। क्वेश्चन 5, आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है व्हाट्सएप पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि हमारी देश की कौन है? वित्त मंत्री, ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ रखी है? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7, लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियां हिमतेंदुआ और किसे नया राज्य पशु घोषित किया है? तो ये कौन है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन किस किस को घोषित किया है? हिमतेंदुआ को। ठीक है, और दूसरा है ब्लैक नेक्ड क्रेन को। हिमतेंदुआ जो है इसे पशु घोषित किया है, राजकीय पशु, और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 9, किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दी है? तो यह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये भी आपने ऊपर भी देखा था, तो ये है अमेजन इंडिया ने। ठीक है, आगे हमारी
करंट अफेयर 8 सितंबर 2021 के लिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 9 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो ये है भारत। क्वेश्चन नंबर 2, मगरमच्छ की 3 प्रजातियां कहाँ पाई गई हैं? तो ये है केंद्रपाड़ा में पाई गई हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह मैक्स वर्स्टैपन। क्वेश्चन 4, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ये है मिस्र। ठीक है, मिस्र जिसे इंग्लिश में हम इजिप्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 5, एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लिश में यूके भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है कैटरीना कैफ। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है या फिर योजना बनाई है? तो यह है 1000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 8, लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह भी आपने ऊपर भी पढ़ा था। तो यह है असम सरकार। क्वेश्चन 9, कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो यह है 130वां संस्करण। क्वेश्चन 10, किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है उड़ीसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे 9 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के सुहास लालिना केरे यतिराज पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले आईपीएस अधिकारी बन गए हैं? तो ये है नोएडा राज्य के। ठीक है, जो नोएडा राज्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है गुजरात विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना और किस सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑर्डिनेंस ओसिंडैक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो यह है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? ये है क्यूबा। जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा देश है? क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक कौन विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर आ गए हैं? तो ये हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पहला है आपका विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल चिकित्सा रुधिर विज्ञान दिवस। ठीक है, ये 3 दिवस मनाए जाते हैं, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसे विशाखापट्टनम से किससे कमीशन किया जाएगा? तो ये कौन है? INS ध्रुव। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये कौन है? जापान के प्रधानमंत्री। ठीक है, योशिहिदे सुगा, इन्होंने घोषणा की है कि अपने पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है, और इस जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें ये इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे 10 सितंबर 2021 की करंट अफेयर। ये हमारी लास्ट करंट अफेयर है, लास्ट के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस
को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये है INS हंस। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है विश्व सौंदर्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कर्नाटक के जिले में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किस मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तालिबान ने किस देश में कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है? तो तालिबान ने कहाँ पर? अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब खुद को कार्यवाहक सरकार खुद के द्वारा कार्यवाहक सरकार बनाने की घोषणा की है और जो कार्यवाहक सरकार रहेगी वो 6 महीने के लिए बनाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमा पूरी कर ली है? तो ये कौन सा है? चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी ने पल्स नामक एक इंटरैक्टिव वेबसाइट पेश की है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है फोनपे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य के सुधारवादी नेता पेरियार इरोड वेंकट नायक रामासामी पेरियर की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की निर्णय लिया गया है? तो यह है तमिलनाडु राज्य। 9th क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है किस सरकार के उप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है दिल्ली सरकार जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और ये दिल्ली राज्य के जो शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है। चलिए साथियों यहाँ तक हमने अभी तक आपको 1 से लेकर 10 सितंबर तक की जो करंट अफेयर्स ही वो कंप्लीट करा दी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी प्रिपेयर करते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम वीडियो बनाने के लिए आगे भी प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे आगे भी फॉरवर्ड करें। ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।